Hello everyone. So let's start our class third GK. So today we are going to start our new lesson, that is 11 Robert the Bruce. Yes, क्या है हमारे लेसन का नाम? रॉबर्ट द ब्रूस. ये है हमारा लेसन नंबर 11. अब इस वाले लेसन में है क्या एग्जैक्टली वो हम देखेंगे. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सक्सेस इज नॉट अचीव इजीली. इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव सक्सेस. यस, जो सक्सेस है वो इजीली नहीं मिलती है. इजीली मिलती है क्या? नहीं. सक्सेस इजीली नहीं मिलती है. सक्सेसफुल अगर होना है तो उसके लिए लॉट ऑफ हार्ड वर्क चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए. ओके, कौन सी भी सक्सेस अगर हमें अचीव करनी है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन चाहिए. उसके लिए तुम्हारा फोकस उसी चीज पे चाहिए. नहीं, मुझे ये तो करना ही करना है ना. तभी जाके क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है ना. हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन, ये दोनों की वजह से हमें सक्सेस मिल सकती है. सो one has to overcome many roadblocks and the failure on the way. The main thing is to not lose hope. We have a short story from history that will reinforce this thought. Yes, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो थॉट रिफोर्स होगा यहाँ पे. अब जैसे हमारे रास्ते में बहुत सारे पत्थर है ना, तो उन पत्थरों को हमें क्रॉस करके जाना पड़ता है. अगर हमें हमारे टारगेट तक पहुंचना है तो हमें जो रोड ब्लॉक्स है उसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, है ना. वो क्रॉस करते करते कभी हम गिर भी जाते हैं. गिर जाते हैं मतलब यस, हमारे लाइफ में क्या आती है? फेल्यूर्स भी आती है. तो उन फेल्यूर्स से हमें ओवरकम करना है. तो उन पर ओवरकम करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है ना. अरे ये मेरे से नहीं होता, मैं इसमें फेल हो गया, मैं नहीं कर सकता, ऐसा बोल के नहीं चलेगा. हमारे लाइफ में हम जो भी लाइफ जीते हैं, हमारे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है. तो प्रॉब्लम्स से डरकर हमें छुपना है क्या? छोड़ देना है क्या? नहीं, हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है. उससे क्या करना है? बाहर निकलना है. तो उसके लिए हमारे क्या चाहिए? हार्डवर्क चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए और हमारा फोकस चाहिए कि नहीं, मुझे तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे इसमें सक्सेस हासिल करनी है, ऐसा चाहिए. ऐसी ही स्टोरी आज हम देखेंगे जो है रॉबर्ट द ब्रूस की. चलो अब रॉबर्ट द ब्रूस की लाइफ में क्या हुआ था उसके बारे में डिस्कस करते हैं. अब रॉबर्ट द ब्रूस कौन है? चलो देखते हैं. रॉबर्ट द ब्रूस was a king of Scotland who ruled many centuries ago. अब रॉबर्ट द ब्रूस कौन था? स्कॉटलैंड का किंग था. बहुत सालों पहले क्या था? ये स्कॉटलैंड पर राज किया करता था. यस, रॉबर्ट द ब्रूस बहुत सालों पहले क्या करता था? स्कॉटलैंड पे यस राज किया करता था. He was a wise and a brave man. ये कैसा इंसान था? बहुत ब्रेव था. wise, ज्ञानी जिसको बोलते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार, ऐसा एक पर्सन था रॉबर्ट द ब्रूस. ये तो राजा था स्कॉटलैंड का, है ना. पर इसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया, उससे वो पूरी तरीके से हिल गया. जैसे his neighbor in England went to war against him. The English king led a huge army into Scotland and drive out the Robert. Yes, क्या हुआ? जो इंग्लिश किंग था, इंग्लैंड का इंग्लिश किंग था, उसने क्या किया? बहुत बड़ी सेना के साथ रॉबर्ट जो ब्रूस है, रॉबर्ट द ब्रूस है, उसके स्कॉटलैंड पे क्या किया? उसके राज पे हमला किया और उसको वहां से भगा दिया. यस, रॉबर्ट द ब्रूस को उसके ही राज से भगा दिया इंग्लिश किंग ने, है ना. वो बहुत बड़ी सेना लेके आया था और उसने उस पर क्या किया? हमला किया. उस हमले में ये रॉबर्ट द ब्रूस को वहां से भागना पड़ा. ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, तो जो ब्रूस
है रॉबर्ट द ब्रूस है, उसने क्या किया, ब्रूस फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश 6 टाइम एंड वाज बीटन बैडली ऑन एवरी सिंगल ओकेजन। यस, क्या हुआ, ये जो रॉबर्ट द ब्रूस था वो 6 टाइम हारा है इंग्लिश किंग से। यस, वो भी बैडली, बहुत बुरी तरीके से इंग्लिश किंग ने रॉबर्ट द ब्रूस को हराया है। कितने टाइम, यस 6 टाइम्स उसकी हार हुई है। तो सोचो उस पर क्या बीतती होगी। फाइनली उसको क्या करना पड़ा, ही वॉज फोर्स्ड टू टेक अ शेल्टर इन अ फॉरेस्ट हाइडिंग फ्रॉम द एनिमी। यस, बाद में उस पर ऐसी नौबत आ गई कि उसको इंग्लिश किंग से भागना पड़ा और जाके कहां पे छुपना पड़ा, यस फॉरेस्ट में जाके उसको छुपना पड़ा। सोचो एक बड़े राजा पर ऐसी नौबत आ गई जो 6 टाइम हार चुका है और उसको फाइनली जंगल में जाके क्या करना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। किसकी डर से, यस दूसरे राजा की डर से। कितनी बैड थिंग है। ओके, सो एक दिन क्या हुआ, वन डे it was raining, the weather was damp and Robert mood was gloomy. Yes, एक दिन क्या हुआ, जहाँ पे छुपा था उस गुफा में, तब रेन हो रहा था, रेनफॉल हो रहा था, क्या हो रहा था, it was raining, weather was damp and Robert mood was gloomy. Yes, weather बहुत खतरनाक था तब और रॉबर्ट का मूड कैसा था, yes बहुत नाराज था, बहुत बिगड़ा हुआ था, ग्लूमी, अंडरस्टैंड, मूड ऑफ हो गया था उसका पूरा, है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है और क्या नहीं। He had almost given up hope of winning back his country. उसने छोड़ दिया था होप, किसके, उसको उसकी कंट्री फिर से मिलेगी, उसकी कंट्री को फिर से जीतेगा, वो होप उसने पूरी तरीके से क्या कर दिए थे, छोड़ ही दिए थे। 6 टाइम हार गया वो, उसको जंगल में आके छुपना पड़ा। तो किसी को भी क्या लगेगा, अरे यार मैं तो हार गया, है ना, अब पॉसिबल नहीं है मुझे मेरी कंट्री वापस मिलना। As he lay down feeling sick at heart, उसको दिल से बहुत बुरा लग रहा था। तब वो एक जगह पे ऐसे लेटा हुआ था नीचे जमीन पर। तब he saw a spider above his head. It was trying to make a bridge between two beams using its web. It tried several times and kept falling. It did not lose hope through. Yes, क्या हो रहा था, जब वो सोया हुआ था ऐसे, तो वो देख रहा था ऊपर एक स्पाइडर है। वो स्पाइडर क्या कर रही है, 2 बीम्स के बीच में जाला बनाने की कोशिश कर रही है, अंडरस्टैंड, उसका जो वेब था स्पाइडर का वो बनाने की कोशिश कर रही है। पर क्या हो रहा है, वो कोशिश तो कर रही है लेकिन बार बार नीचे गिर रही है, बार बार नीचे गिर रही है, सक्सेसफुल ही नहीं हो रही थी। वो वेब बनाने के लिए सक्सेसफुल ही नहीं हो रही थी। फिर भी वो ट्राई करती गई, अंडरस्टैंड, वो गिरती गई, ट्राई करती गई, गिरती गई, ट्राई करती गई, गिरती गई, ट्राई करती गई। पर उस स्पाइडर ने क्या किया, उसके होप नहीं छोड़े, उसने उसके होप नहीं छोड़े, उसने ट्राई करती गई, करती गई, करती गई। ओके, फिर वो स्पाइडर ने विथ अ लिटिल मोर केयर द स्पाइडर ट्राइड अ 7 टाइम। दिस टाइम एज ब्रूस ले watching, understand, it's swung herself perfectly and the web thread was safely attached to the beams. Yes, क्या हुआ, वो स्पाइडर ने विद द केयर क्या किया, विद द केयर उसने वेब बनाना चालू किया। कितने टाइम, ये 7 टाइम। और तब जाके क्या हुआ, ब्रूस उसको देख ही रहा था नीचे से, है ना, उस स्पाइडर ने एकदम केयरफुली क्या किया, फाइनली जो वेब है उसको परफेक्टली क्या किया, यस उसको अटैच किया दोनों बीम के साथ, एंड सेफली क्या किया, उसको अटैच किया और उसने उसका जो बीम को है ना वो वेब बनाना स्टार्ट किया। अंडरस्टैंड, वो कितनी बार फेल हो गई है, 6 टाइम फेल हो गई, फिर भी उसने होप छोड़ी क्या, नहीं 7 टाइम भी उसने क्या किया, स्पाइडर ने ट्राई किया और बहुत प्रिकॉशन के साथ उसने ट्राई किया और सक्सेसफुल हो गई, है ना, 7 टाइम। अंडरस्टैंड, उसने होप नहीं छोड़ी। द
Then this gave Robert the inspiration he needed. He made up his mind to try 7th time. Yes, ये देखकर वो रॉबर्ट को क्या मिल गई, इंस्पिरेशन मिल गई. उसने भी ठान लिया कि नहीं, मैं भी ट्राई करूंगा 7 टाइम, मैं भी मेरे कंट्री को वापस लेने के लिए 7 टाइम ट्राई करूंगा. ओके, तो रॉबर्ट द ब्रूस quickly got some of his men together and sent out a message to the rest of his army. अब उसने क्या किया, उसके जो अच्छे लोग थे पहचान के, है ना, जो कम बचे थे उनको बुलाया और क्या कहा कि हमारे जितने भी लोग हैं आजू बाजू उनको सबको बुलाओ, है ना, जो हमारी आर्मी है उनको बुलाओ, उनको कलेक्ट करो. उसने क्या ठान लिया था, हम फिर से क्या करेंगे, फाइट करेंगे, है ना. The foes got together and fought the English and succeeded in the driving them out of the Scotland. Yes, finally वो सब जमा हो गए और उन्होंने ठान लिया कि इंग्लिश लोगों को फेंकना है अब उनके कंट्री से बाहर. तो उन्होंने फाइटिंग शुरू की और सक्सेसफुली वो क्या हो गए, उस फाइटिंग में यस जीत गए और जो इंग्लिश लोग थे उन्हें निकाल के फेंक दिया अपने स्कॉटलैंड से. A humble little spider had taught the king a lesson which he never forgot. अब सोचो, एक छोटी सी स्पाइडर ने एक किंग को, ये स्कॉटलैंड का किंग था, उसको इंस्पिरेशन दी, उसको लेसन दिया और वो किंग वो लेसन कभी नहीं भूला, है ना. हम हमारे लाइफ में कितना भी फेल हो फिर भी हमें क्या करना है, ट्राई करना है, हार्डवर्क करना है डिटर्मिनेशन के साथ, तब जाके हम सक्सेसफुल बनेंगे. किसी भी फेल्यूर पर हमें रुकना नहीं है, रोना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप. ओके, ऑलवेज ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, ट्राई ट्राई बट डोंट बी क्राई. अंडरस्टैंड. तो हमें भी हमारे लाइफ में कितने भी फेल्यूर्स आए या फिर प्रॉब्लम्स आए उनको डट के क्या करना है, फेस करना है और सक्सेसफुल बन के दिखाना है. ये हमें इस लेसन से सीख मिलती है. अंडरस्टैंड. तो इसको अच्छे से 2 टाइम्स तुम्हें रीड करना है. ओके, तो आज के लिए एवरीवन इतना ही. सो कीप स्टडीइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय.